बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, इसके लिए बहुत हमें खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब सरकार ने नहीं करना चाहिए था और इसके लिए हमें पूरा देश क्या और हम क्या पूरा देश ही इसके लिए असमय से देखता है। जो मूर्ति खंडित की गई इसके लिए जो है हमारा जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी और पंजाब में भी है, पंजाब में जो मूर्ति खंडित की गई उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, लेकिन और ऐसा करना नहीं चाहिए था और ऐसा हुआ है तो बड़ा दुख हुआ है। जी जी। और जो करने वाले हैं उनको पकड़े और उनको पुलिस अपनी कार्रवाई करे। हाँ बिल्कुल। ये यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में। यहाँ डी ब्लॉक में उपस्थित हूँ और मेरे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं और तमाम, जैसे कि आप जानते होंगे कि इस समय दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के समय ही घटनाएं घटित होती हैं। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं, सभी का प्रचार करने में होड़ लगी हुई है। और आप जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि जिस समय 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय पंजाब में एक घटना घटित हुई थी, मूर्ति को लेकर मूर्ति खंडित हुई थी। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार है, वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी भगवंत मान केजरीवाल सरकार है। तो कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं कि जिस समय देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, ये घटना किस तरह से घटित हो गई। जी जी, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी पंजाब में, तो उसको लेकर क्या कहें? बाबा साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दलीप कुमार विश्राणा प्रताप सिंह है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, इसके लिए बहुत हमें खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब सरकार ने नहीं करना चाहिए था और इसके लिए हमें पूरा देश क्या और हम क्या पूरा देश ही इसके लिए असमय से देखता है, जो ठीक नहीं है। इसको हम चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से भी जाएगी। अगर ऐसे जो मूर्ति खंडित की गई इसके लिए जो है हमारा जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी और पंजाब में भी है, पंजाब में जो मूर्ति खंडित की गई उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। लेकिन हाँ, केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के लिए काम किया और कर रहा है, लेकिन जो पंजाब में जो काम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। जैसे कि मूर्ति तोड़ी गई या फिर शराब की नीति अपनाई जा रही है, दिल्ली में भी शराब की नीतियों को जोर दिया जा रहा है, जगह जगह ठेके खोले जा रहे हैं, तो इनको बंद किया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार से केजरीवाल का जो मान्यता है वो नहीं रहेगा आगे के लिए। जी जी, वो तो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, लेकिन इस तरह से कैसे होगा? देखिए, बाबा साहब तो बाबा साहब ही हैं, भगवान तो भगवान है, लेकिन बाबा साहब ने जो काम किए हैं हिंदुस्तान के लिए वो बेहतरीन काम किए सारे के सारे। SC ST जनजाति के लिए जो काम किए वो किए, लेकिन मूर्ति नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। जी जी जी। तो बाबा साहब ने सिर्फ SC ST जनजाति के लिए किया है, सभी के लिए किया है? SC जनजाति के लिए क्या है, बाकी सभी के लिए उन्होंने कानून बनाए हैं। जो अब नए कानून बन रहे हैं उनको भी देखते हुए देखा जाए तो पुराने कानूनों पर ज़्यादा ही खेद किया जाता है। तो कानून व्यवस्था किस तरह से टाइट होनी चाहिए थी, ये कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? मतलब पंजाब सरकार में इसका मतलब कानून व्यवस्था सही नहीं है? कानून व्यवस्था पंजाब में ठीक होती तो ये काम ही नहीं होते ना। अगर सही होती तो ये काम नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं तोड़ी जाती मूर्ति, नहीं खंडित की जाती। अगर वहाँ की सरकार ठीक होती, हाँ ठीक है, जो हुआ है सो गलत हुआ है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी है सरकार को ही दोषी ठहराया जाएगा। जी जी जी। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम धर्मवीर है, जी जी डी ब्लॉक में रहता हूँ। जी जी। तो बाबा साहब को जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने हमारा संविधान लिखा, SC ST के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है। जी जी। लेकिन पता है आपको कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर मूर्ति खंडित की गई थी? हाँ बिल्कुल पता है, हमने न्यूज़ में सुना था, उसके लिए हमें बड़ा दुख हुआ है और ऐसा करना नहीं चाहिए था और ऐसा हुआ है तो बड़ा दुख हुआ है। जी जी। और जो करने वाले हैं उनको पकड़े और उनको पुलिस अपनी कार्रवाई करे। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वो कहते हैं कि भी दिल्ली में हमारे हाथ में नहीं है कानून व्यवस्था, लेकिन पंजाब में तो उनकी सरकार है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ बार बार ही कहते हैं, लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था अगर सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करेंगी तभी होगा। लेकिन केजरीवाल बार बार केंद्र के ऊपर डाल देते हैं, वो खुद अपना काम दूसरे पे डाल देते हैं, वो करते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र के साथ मिलके काम होगा तभी होगा ना। ये हमारा केंद्र शासित राज्य है, इसीलिए दोनों को मिलके ही काम करना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे को जी कोई काम पड़ता है कहते जी मेरे को उन्होंने नहीं करने दिया।
सारे काम जो है केंद्र पे डाल देते हैं, जो खुद का काम है वो भी केंद्र के ऊपर डाल देते हैं। जी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सारे ऑफिस में क्या है, सरदार भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो लगा रखी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कहेंगे ऐसी कानून व्यवस्था को लेकर? वो ठीक नहीं है, वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और कानून व्यवस्था तो इसीलिए कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ, सरकार भी ठीक नहीं है और जो कहते हैं वो कर ही नहीं रहे। जो पंजाब में आए, जिस तरह से उन्होंने कहा है, हमने न्यूज़ से सुना है कि उन्होंने कोई काम ऐसे किए नहीं है, जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। नहीं, आप कह रहे हैं जो कहते हैं वो करते नहीं है, वो तो तमाम फ्री वगैरह बांट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करता है कोई फ्री नहीं है। फ्री की रेवड़ी है, वो फ्री की रेवड़ी के नाम लेके लोगों को नहीं, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, फ्री की रेवड़ी से फायदा नहीं हो रहा, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। हम दिल्ली में अगर कह रहे हैं ना कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छी कर दी है, मेरे अपने बच्चे स्कूल अच्छे करने से, डेस्क अच्छे करने से, बिल्डिंग अच्छी करने से पढ़ाई नहीं सुधरती। पढ़ाई से टीचरों को कंट्रोल करना चाहिए। टीचर अच्छे होने चाहिए, जब भी पढ़ाई होगी। अदरवाइज पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। और देखिएगा, एक एक करके बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल। तो आप भी हैं डी ब्लॉक में ही रहते हैं? हाँ जी। जी। तो जानते हैं बाबा साहब को? जानते हैं बाबा साहब की तो आदमी हैं हम। अच्छा, बाबा साहब के आदमी हैं आप? जी जी। तो क्या कहेंगे, पंजाब में मूर्ति तोड़ दी गई, आपको गुस्सा? क्योंकि जब बाबा साहब के आदमी है और आपके ही आदमी की मूर्ति तोड़ी गई, गुस्सा नहीं है आपको? तो गुस्सा तो है ही। गुस्सा है। जी। तो दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पंजाब में उनके हाथ में। तो क्या कहेंगे, जबकि वो बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई उनको मानते हैं, लेकिन क्या है, ये सच में झूठ बोलते हैं या फिर सच कहते हैं? वो मानते नहीं मानते बाबा साहब? हाँ, हम तो बाबा साहब को मानते ही हैं। अच्छा, केजरीवाल जी मानते हैं? अब पता ना मानते नहीं मानते। मानते होते तो फोटो को तोड़वाते, मूर्ति को। ओके। तो क्या कहेंगे, दुख है आपको इस बात? नहीं, दुख है, सबको दुख है, हमें क्या दुख है? अच्छा, समाज के आदमी थे। इसका मतलब पंजाब में कानून व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सही है। देखिएगा। और मैं बात करता हूँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार राय है। मैं डी ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर का निवासी हूँ। जी जी। और जो पंजाब में घटना हुई है 26 जनवरी को पर, उसको लेकर के हम बहुत दुखी हैं। हाँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा हुआ, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ SC ST के लिए मतलब लिखा है, और या फिर उनकी महिलाओं, उस समाज की महिलाओं के लिए लिखा है कि महिलाओं की सभी समान दर्जों के लिए लिखा हुआ है। अगर उन्होंने हमारा संविधान नहीं लिखा होता तो आज हमारा देश का स्तर नहीं बना होता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, तो उस चीज़ पर क्या कहेंगे? नहीं, संविधान नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। तो देखिएगा, मैं सुबोध कुमार यहाँ पर डी ब्लॉक में उपस्थित हूँ, और आपने जैसे देखा कि किस तरह से 26 जनवरी पर यह घटना घटित हुई थी, मूर्ति खंडित की गई थी, और लोगों में इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। किस तरह से लोगों को दुख है इस चीज़ का, कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।